नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में तेजी से गिरते तापमान ने सभी का जीना मुहाल कर दिया है। गया में तो पारा 6 डिग्री तक लुढ़क चुका है। आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। तो मंदिर में स्थापित भगवान को भी स्वेटर और ऊनी कपड़े पहनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में बढ़ते ठंड और मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव से सब परेशान हैं। क्या आम और क्या खास, लुढ़कते पारे ने सभी का जीना मुहाल कर दिया है। बिहार के कई शहरों के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। गया जिले में भी ठंड ने नवंबर महीने में ही पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पारा 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। ये है गया के जीबी रोड स्थित गोरैया मठ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। लेकिन मठ प्रबंधन की ओर से भगवान को गर्म और ऊनी कपड़े पहनाए जा रहे हैं ताकि आम जन की तरह भगवान को भी ठंड से बचाया जा सके। जब सर्दी का समय होता है तो हम लोग का जैसे ठंडी महसूस होता है, ऐसा ही भगवान का भी ठंडी महसूस होता है। इस भाव से हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को शाल, कंबल, स्वेटर, टोपी, जराब ये सब पहनाता है। गर्म चीज भोग लगा जाएगा सर्दी के समय। हर साल ठंड के मौसम में इस मठ में ऐसे ही गर्म कपड़े भगवान को पहनाए जाते हैं, तो वहीं गर्म प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है। ऊनी स्वेटर, टोपी और कंबल पहने भगवान का रूप ठंड के मौसम में और भी मनमोहक नजर आ रहा है। गया से न्यूज 18 के लिए अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। तो एक तरफ बढ़ते ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तो राजधानी पटना में एयर पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसने मॉर्निंग वॉक करने वालों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ठंड और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी पटना में एयर पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर 322 तक जा पहुंचा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते सुबह टहलने के साथ ही आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। प्रदूषित हवा के चलते आंखों में जलन और सांस लेने की समस्या भी होने लगती है। और खास करके अभी कोरोना का जो स्थिति चल रहा है पूरे देश में, तो परेशानी तो बढ़ ही गई है। सांस लेने में दिक्कत है। मॉर्निंग वॉक करने आप निकलिए थोड़ा अपना इम्यूनिटी पावर दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जो जनरल फीलिंग होता है जब पोल्यूशन कम होता है उससे बुरा स्थिति है अभी। एक तो सबसे सरप्राइजिंगली बात है कि ये एरिया जो कि काफी ग्रीनरी है, यहाँ ये स्थिति है, तो और शहर की क्या स्थिति होगी इस पर तो खैर ध्यान देने का। दरअसल जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मापदंडों से अधिक हो जाते हैं तो वायु प्रदूषित होता है और फिर हवा की क्वालिटी प्रदूषण के पैमाने के तहत बिगड़ने लगती है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 0 से 50 के बीच बेहतर और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर। यानी पटना में एयर क्वालिटी फिलहाल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ दिनों तक यदि AQI के स्तर में सुधार नहीं हुआ तो आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात खूंटी के एक ऐसे किसान की जो नक्सल प्रभावित इलाके में रहने के बावजूद लेमन ग्रास की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहा है। खूंटी जिला का मुरहू प्रखंड जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, यहाँ पर विकास और उद्यम की बात ही बेमानी है। लेकिन कहते हैं ना, यदि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर कोई काम असंभव नहीं होता। इसी इलाके के कोजाडोंग गांव के रहने वाले ये हैं चाड़ा पाहन, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। खुद अभाव में जीने के बावजूद इस किसान ने लेमन ग्रास की खेती की और उससे तेल की पिराई कर रहे हैं, जिसे बाजार तक भेजने की योजना है। इसलिए सर हम लगाए हैं सर 3.5 एकड़ में हम लगाए हैं उसको,
अभी तो काटने लायक हो गया, अभी तो काट रहे हैं सर। उसको लेमन ग्रास इसमें हम चढ़े हैं, बना रहे हैं, तेल निकल रहे हैं सर। कितना तेल निकाले अभी तक? अभी तक तो 12 लीटर हम निकाले हैं सर। बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं? नहीं बेचे हैं सर। नहीं बेचे हैं? जी। क्यों नहीं बेचे हैं? हम बेचेंगे, हम थोड़ा मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे तो मैंने पैसा नहीं आएगा सर, थोड़ा खर्च हो जाएगा। चाड़ा पाहन ने करीब 3 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती की है और अपने घर के ठीक सामने एक छोटा सा देसी स्टाइल वाला एक प्लांट बिठाया है, जिसके जरिए लेमन ग्रास की पेराई कर उससे तेल निकालते हैं। शुरुआत भले ही धीमी हो, लेकिन इनकी दिलचस्पी के चलते प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद इनके घर मिलने कभी आए थे और सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया था। चाड़ा पाहन की पहल से प्रेरित होकर आसपास के कई किसान भी लेमन ग्रास की खेती करने की सोच रहे हैं, जो इलाके के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बात करते हैं गोड्डा में असहाय बुजुर्गों के लिए बनाए गए 10 ओल्ड एज होम की, जो बनकर तो तैयार है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते महीनों से चालू नहीं हो सका है। दलील कोविड का दिया जा रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता इसे जल्द शुरू कराने का आश्वासन दे रहे हैं। गोड्डा जिले में साल 2018 में असहाय और बुजुर्गों के लिए प्रशासन की ओर से एक ओल्ड एज होम खोले जाने की स्वीकृति दी गई थी। लाखों की लागत से 88 बेड वाला ओल्ड एज होम पिछले साल बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन सरकार और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यूं ही बेकार पड़ा हुआ है। उद्घाटन की बाट जो रहा है, वहीं इस बाबत पूछे जाने पर जिला प्रशासन कोविड के नियमों का हवाला दे रहा है, तो सत्ताधारी जेएमएम के नेता इसे जल्द शुरू कराने का आश्वासन दे रहे हैं। ऑफिशियल इनॉग्रेशन और इन सब चीज़ों पे तो हम, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, उस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ में बच के ही चल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर वो वर्क कंप्लीट हो गया उसको मैं चेक करवा लेती हूँ और उसको तुरंत स्टार्ट करने के लिए उस वृद्धाश्रम को हम लोग अपनी कार्रवाई आगे स्टार्ट कर देंगे। ये बन करके तैयार है, तो अब सिर्फ इसको चालू करने में क्या परेशानी है? इसलिए ये बातें संज्ञान में हमारी पहले से भी है और हम ये चाहेंगे कि जिला प्रशासन एक सार्थक कदम उठाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वृद्धों के लिए बना ये आश्रम चालू हो जाएगा और बेसहारा असहाय वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिल पाएगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड सरकार आदिवासियों के हितों की बात करती है, उनकी बेहतरी के दावे किए जाते हैं, लेकिन घाटशिला के सबर आदिवासियों की बस्ती में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वो सिस्टम को मुंह चढ़ा रही है। यह है घाटशिला के डुमरिया प्रखंड का सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव दामदी डाही। इस गांव की ज्यादातर आबादी सबर आदिवासी की है और ये है इस गांव का सरकारी स्कूल, जिसे हाल ही में तोड़ा गया है नए भवन के निर्माण के लिए। लेकिन अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। टीन के शेड में 2-3 बेंच लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो जान लीजिए ये है बच्चों के नए स्कूल की व्यवस्था, जहां किस हालत में पढ़ाई होती होगी आप समझ सकते हैं। वैसे कोरोना काल में फिलहाल बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। स्कूल छागा परसेंट 40-50 वैक्यूम छागा, तो स्कूलटा तो भांगी करे तो कबे बनवा कबे नाई, तो एखन तो बंदी होइछे, कबे स्टार्ट होइछे कबे नाई। स्कूल के लॉकडाउन के पहले ये विद्यालय को तोड़ा गया, जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग, और इसमें ऐसा छोटा सा चादरा बनाया गया है। इसमें चादरा में 2-3 ठो बेंच जो लगाया है, उसमें ही बच्चा पढ़ रहा बैठ के। और सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को देखा जाए, यहाँ पे जंगल सामने, पहाड़ इलाका एकदम दुर्गम पहाड़ है अभी सामने है इसको, और यहाँ पे जो 4 दीवारी बनाया गया है वो लकड़ी के सहारे ही बनाया गया है। तो ये हाल है आदिवासी बच्चों की शिक्षा का। स्कूल परिसर जंगली इलाके में पड़ता है, यहाँ सुरक्षा की बेहद दरकार है, लेकिन उस पर विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा ग्रामीणों ने खुद लकड़ी इकट्ठा कर स्कूल की घेराबंदी की है। ग्रामीणों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई है ताकि जल्द स्कूल को भवन नसीब हो। वैसे इलाके में सड़क, बिजली की व्यवस्था भी ना के बराबर है।
जिसकी मांग आज भी अनसुनी है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 घाटशिला। राजस्थान के सीकर में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी कर ली। 6 दिन बाद वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। आग की तस्वीर इतनी भयावह है कि आपकी चीख निकल जाए, दिमाग सुन्न हो जाए, कमजोर दिल वाले होश खो बैठे। ये तस्वीर सीकर शहर की है और ये वारदात 20 नवंबर को, जिस महिला ने खुद को आग लगाई, 2 दिन बाद 22 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वीडियो अब सामने आया है, लिहाजा अब इस वारदात की चर्चा पूरे मरुधरा में हो रही है। आपको बता दें, सीकर के पिंक हाउस गली में मनीषा नाम की इस महिला ने ससुराल वालों के रवैये से गुस्से में आकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि मनीषा की शादी 2012 में अनिल नाम के शख्स के साथ हुई थी। शादी के बाद से अनिल और उसके घरवाले मनीषा को प्रताड़ित कर रहे थे। 2 बच्चे होने के बाद भी मनीषा को प्रताड़ित करने का सिलसिला थमा नहीं। अब जब 20 नवंबर को पानी सिर के ऊपर से बह गया तो मनीषा ने गुस्से में आकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। मनीषा के मायके वालों ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के नए सत्र में शुरू होने को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है। किसानों की 80 करोड़ की राशि चीनी मिल प्रबंधन पर बकाया है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो गन्ना किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह है सीतामढ़ी का प्रसिद्ध रीगा चीनी मिल। इस चीनी मिल का समृद्धशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज मिल प्रबंधन की स्थिति खस्ताहाल है और इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है इलाके के गन्ना किसानों की। पिछले 5 सालों से चीनी मिल आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। चीनी मिल के ऊपर किसानों का तकरीबन 80 करोड़ रुपए लंबे समय से बकाया है। आर्थिक बदहाली का हवाला देकर 600 कर्मियों को भी मिल प्रबंधन बाहर का रास्ता दिखा चुका है। ऐसे में मिल से जुड़े करीब 50,000 किसान प्रभावित हुए हैं। लेकिन 5 सालों से लगातार रीगा चीनी मिल की वित्तीय हालत चरमराती चली जा रही है। इस किसान का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उत्पादन भी घटता चला जा रहा है। गन्ने की रुपाई नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि तकरीबन 100 करोड़ का गन्ना खेत में यूं पड़ा है और किसान चीनी मिल में पेराई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते न तो मिल ही शुरू हो पा रहा है और न ही किसानों को उनका बकाया ही मिल पा रहा है। ऐसे में सैकड़ों परिवार के सामने भूखमरी की नौबत है। वहीं मिल प्रबंधन सरकार से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रहा है। परेशानी गन्ना खेत में लगा हुआ है। पहले था नवंबर से मिल चालू हो जाता था, अभी तक कोई गारंटी नहीं कब चालू होगा या बंद रहेगा। 6 महीना पहले ही से सारा वर्कर को साइड कर दिया मिल। वैसे सीतामढ़ी के किसानों के रोजी रोजगार का एकमात्र सहारा इस चीनी मिल को आर्थिक बदहाली की नजर लग चुकी है। जरूरत है आर्थिक बदहाली खत्म कर सरकार इस मिल में नई जान फूंकने की कवायद करे। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। यूं तो खेतीबाड़ी के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ करते हैं, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में किसान ने तेल पिराई के लिए एक शख्स से बाइक की जुगाड़ बनाई। यहां कैसे होती है तेल की पिराई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बाइक को गोल गोल घुमाते देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बाइक के जरिए जो जुगाड़ किया गया है वो हैरान करने वाला है। तेल निकालने के लिए यूं तो घानी में बैलों का सालों से इस्तेमाल होता आया है, लेकिन बाड़मेर की सिंधड़ी चौराहे के पास बैलों की जगह बाइक का इस्तेमाल हो रहा है। बैलों की जगह बाइक के इस्तेमाल का यह जुगाड़ किया है उदाराम ने। उदाराम का कहना है कि वो भिलवाड़ा के रहने वाले हैं और वहां से बैलों को बाड़मेर लाना उनके लिए मुश्किल भरा था, इसलिए वो बैलों की जगह मोटरसाइकिल को घानी चलाने में लगा दिया है। खास बात यह है कि उदाराम के जुगाड़ में बाइक खुद व खुद चलती है और उसे चलाने के लिए किसी इंसान का सहारा नहीं लेना पड़ता। ऐसे सोचा कि हमने दूसरा आइडिया तो लेना ही है, हम बाइक ऐसे सेट करके देखा चलती है कि नहीं चलती है। पुरानी गाड़ी को सेट किया, बाद में नई गाड़ी को सेट कर दिया, फिर चलने लगे तो हमारा काम भी सेट हो गया। और अब बात राज्य के युवराज धोनी के टमाटर की करते हैं। जी हां,
जो इन दिनों बाजार तक पहुंच रहे हैं। दरअसल क्रिकेटर धोनी अपने फार्म हाउस की 3 एकड़ जमीन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं। बेहतर क्वालिटी के टमाटर की खेती में धोनी के कृषि सलाहकार की बड़ी भूमिका है। क्रिकेट की पिच को बारीकी से परखने वाले माहिर यानी महेंद्र सिंह धोनी अब खेती की जमीन को भी बेहतर तरीके से परख रहे हैं। जी, रांची के सैम्बो स्थित धोनी का फार्म हाउस वैसे तो काफी चर्चित रहा है, लेकिन इस मौसम में किसी और वजह से धोनी के फार्म हाउस की चर्चा हो रही है और वो है धोनी की खेती वाली तकनीक। माही के फार्म हाउस में 3 एकड़ जमीन में टमाटर की खेती की जा रही है, जो तैयार होकर अब रांची के बाजारों तक पहुंचने लगी है। लिहाजा न्यूज 18 की टीम जब धोनी के फार्म हाउस पहुंची तो नजारा हर तरफ टमाटर वाला ही दिखा। उच्च क्वालिटी के टमाटर की खेती कर धोनी इलाके के किसानों को प्रेरित करना चाहते हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं कृषि सलाहकार रोशन। यहाँ मेन पर्पस लगाने का है कि किसान कुछ सीखें। यहाँ काफी अच्छे वैरायटी देख रहे होंगे, काफी अच्छे उगे हुए भी देख रहे होंगे। किसान भी चाहते हैं कि ऐसा लगाएं और ऊपर से धोनी भैया लगा रहे हैं तो उनके लिए एक प्रेरणादायक भी हो जाएंगे। कि टमाटर के कौन सी किस्म है? टमाटर की टीओ 1156 वैरायटी है। वैसे धोनी अपने अलग अंदाज के लिए ही जाने जाते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान से लेकर फार्मिंग और खेती से उनका ये जुड़ाव निश्चित तौर पर युवा किसानों को प्रेरित कर रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गुमला जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए अभियंताओं की टीम को ऐसे जगहों का जायजा लेने के निर्देश दिए ताकि पर्यटन के साथ विकास की संभावनाओं की तलाश की जा सके। गुमला जिला, जहां प्रकृति की सुंदरता कूट-कूट कर भरी हुई है, लिहाजा जिला प्रशासन ने ऐसे स्थलों को स्पॉट कर उनकी खूबसूरती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्लान तैयार किया है। उपायुक्त खुद मामले पर गंभीरता दिखाते हुए टांगीनाथ, आंजन के साथ ही रायडी के हीरादाह और नागफेनी को विकसित करने के लिए इंजीनियर्स की टीम भी बनाई है, जो ऐसे जगहों का निरीक्षण करने में जुटे हैं। इसमें रेलिंग बनना जरूरी है और इसको टूरिज्म के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को शेड एवं अन्य चीज़ों की सुविधा देने से एक अच्छा पर्यटन स्थल का निर्माण यहाँ हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का सीनरीज जी। एक नेचुरल, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ में डैम। जिले में कई ऐसी जगहें हैं जहां सालों भर पर्यटक आते हैं और यहाँ की पहाड़ों के बीच से नदी के बहाव को देखकर आनंदित होते हैं। हालांकि पहले से अपेक्षित रहे इन जगहों को लेकर प्रशासन की पहल से स्थानीय लोग उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा जगह है। ऐसा प्राकृतिक माहौल पूरे झारखंड में नहीं है, लेकिन इसको पर्यटन के रूप में बढ़ावा नहीं मिलने के कारण ये उपेक्षित है। सही से विकास किया जाए तो ये सरकार के लिए एक रेवेन्यू का भी जरिया बन सकता है और लोगों का मनोरंजन का साधन भी बन सकता है। झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने केवल राज्य के खनिज संपदा को ही राजस्व का साधन समझा है। ऐसे में जिला प्रशासन की इस पहल को पर्यटन के साथ ही प्राकृतिक संसाधन के विकास के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सुशील कुमार, न्यूज 18 गुमला। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं ऐसे किसी इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेशंस में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल।